अच्छा यार, तो अब हम, मेरा ख्याल है कि अब हमने जो शॉर्ट टर्म की तो बात कर ली, लेकिन अब हमें बात करनी चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म। टाइम भी हमारे पास कम है, तो अब हम इस लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि यार फर्स्ट कीजिए, दो दो सिनारियोज हो सकते हैं कि लेट्स से कि ये जो पेंडेमिक है, अभी अगर हम इसको मेडिकली देखें तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। लोगों को पता नहीं है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल मेडिकली कैसे करना है। कोई वैक्सीन नहीं है, और अगर वैक्सीन के कुछ के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, कुछ लेट्स से मलेरिया की दवा या कोई और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन जो है वो उसके लिए टेस्ट की जा रही है। लेकिन फर्स्ट कीजिए कि फुल फ्लैज वैक्सीन जो है वो उसकी 1 से 1.5 साल लेती है या 2 साल लेती है, 2020 के मिड या एंड तक आती है। और उस वक्त तक अब हम दो सिनारियोज ले सकते हैं। फर्स्ट कीजिए कि पहले हम डिस्कस करते हैं वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो का मतलब है कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, और उसके अलावा यानी वैक्सीन ना होने की और करंट सिचुएशन के चलते हुए बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज या बिजनेसेस या लाइफ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, जो है वो डेथ्स बड़े लेवल पे हो चुकी हैं। तो उस सूरत में वे आउट क्या है, यानी कि ये तो चैलेंज हो गया, वे आउट क्या है, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हम अगर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ही देखें, तो वो कौन से तरीके हैं कि उनको हम सरवाइव कर सकते हैं। तो ये कैसे, ये वर्स्ट केस सिनारियो। दूसरा केस है जिसको हम अगले डिस्कस करेंगे, वो ये है कि भाई अगर फर्ज कीजिए कि ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वैक्सीन वाइज, या जो सोशल डिस्टेंसिंग, या जो कुछ अप्रोचेस अप्लाई करके जो कोरोना वायरस है वो मैनेजेबल हो जाए किसी तरीके से, लेकिन ये एक इन्फ्लुएंजा की तरह सीजनल बन जाए। इसका मतलब है कि अभी हम जो अभी भी ऑलरेडी लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये फर्ज कीजिए समर तक ठीक हो भी जाता है, लेकिन दोबारा जब अक्टूबर आएगा, दोबारा कोल्ड वेदर आएगा, या दोबारा लाइफ बैक टू नॉर्मल जाएगी। जिस तरह चाइना में हमने देखा कि जब उन्होंने लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो वहां पर कुछ नए केसेस आए, स्पेशली वो लोग जो बाहर से ट्रेवल करके आए थे। तो इसका खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ये पेंडेमिक दोबारा एक पीक आ सकती है फॉल में जाकर। तो अगर फर्ज कीजिए कि ये सिचुएशन ये इन्फ्लुएंजा की तरह बन जाता है कि हर साल या हर सीजन में जो है वो इसी तरह पेंडेमिक बढ़ती है, हमारे पास लेट्स से कुछ स्ट्रेटजीज हैं, तो उस सूरत में दुनिया किस तरह सरवाइव करेगी। तो ये वो दो चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहले मेरे ख्याल हम वर्स्ट के सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं। हम यूके की बात करते हैं लेट्स से। तो सुनील, अगर हम वो कंडीशन बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, और ये पेंडेमिक जो है वो इकोनॉमिकल और जो ह्यूमन जो इसका वो था डिजास्टर एक तरीके से, या जो लॉस है वो एक सिवियर हो चुका है, तो फिर आप कहाँ देखते हैं यूके को? हम किस तरह लोग सरवाइव करेंगे? कोई ऐसा तरीका है कि बिजनेसेस की फॉर्म ही तब्दील हो जाए, लोगों का जो रहने का अंदाज है वही तब्दील हो जाए, और लोग फिर भी जिंदगी सरवाइव कर सकें? वेरी गुड क्वेश्चन आसिम। देखें, मैं आपको ले जाऊंगा 100 साल पीछे। वर्ल्ड सही। वॉर फर्स्ट थी, पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू था, और लोग आज भी वो डाटा बनाते हैं, वो इस बात में कंफ्यूज हैं कि वो जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स आए थे आफ्टरवर्ड्स वो कितने वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से थे और कितनी स्पेनिश फ्लू की वजह से थे। सही। लेकिन दुनिया ने वो भी देखा जब वहाँ टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी, हमारा हेल्थ सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको ओवरकम किया। तो होपफुली ये भी जो भी चीज होगी आगे, हम ऑब्वियसली इतना पेशेंट कोई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा मेरे ख्याल है कलेक्टिवली सोसाइटी उसको टैकल करेंगी और हम उसको ओवरकम कम कर लेंगे। जहां तक सही। आपने बोला है कि ये आगे भी चलता रहा तो क्या होगा, देखिए अगर आगे नहीं भी चला और लॉकडाउन खत्म हो गए चीजें, तो नेक्स्ट डे से बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं होगा। लोगों के अंदर खौफ तो साल भर रहेगा। हम्म। लोग शॉपिंग इतनी खुल के नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे। तो रिगार्डलेस कि ये पेंडेमिक चलता है या कम हो जाता है और लॉकडाउन खुल जाता है, अगला 1 साल काफी टफ है इकोनॉमिकली, और सही। चीजें ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी। अगर ये पेंडेमिक बिल्कुल चलता रहता है, बढ़ता रहता है, जैसा आपने कहा वैक्सीनेशन नहीं है और ये दोबारा अक्टूबर में आ जाता है, जब भी हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं होगी, क्योंकि 12 से 18 महीने की बात हो रही है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर एक साइकिल शुरू हो जाएगी, लॉकडाउन फिर शायद करना पड़ेगा। इजी सिचुएशन नहीं है टू हैंडल, इसमें सही। बहुत से लोग सफर करेंगे। और देखें, अगर इस स्टेज में अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो फिर आप सोचें कितनी अमवात होती है, उससे भी इकॉनमी सफर करती। तो ये कहीं भी विन विन सिचुएशन नहीं है, नुकसान जरूर है। या तो आप लॉकडाउन करके नुकसान कर लें, या आप लॉकडाउन खोल के लोग मर जाएं और फिर
फिर भी चीजें खराब हो। तो इजी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन एज अ होल प्रीवियस जो डाटा हमारा बताता है, पिछली सदी की बातें जो बताती हैं कि हम इवेंचुअली इसको ओवरकम जरूर कर लेंगे। बेटर टेक्नोलॉजी है, मीडिया बेटर है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिवली अगर पूरी दुनिया एक साथ मिलकर चली तो ये जरूर मामला हल हो जाएगा। और आईएमएफ के सिलसिले में मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल है आईएमएफ को भी अब दूसरे मुल्कों की तरह, जैसे मुल्क अपने शहरियों की मदद कर रहे हैं, आईएमएफ को भी कोई इस तरह का पैकेज लेके आना पड़ेगा जो डिले करें जो उनकी पेमेंट देनी होती है हर मुल्क को, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, या फिर वो उसको बिल्कुल खत्म करें। जैसे इमरान खान ने सजेशन दी थी कि जो बड़े ममालिक हैं उनको लोन जो है वो माफ कर देने चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल है कोई मूवमेंट होगी आने वाले दिनों में। अच्छा, तो उसमें आप ये कैसे देखते हैं कि सुनील, फर्ज कीजिए कि ये पैंडेमिक सीजनल बन जाती है, रिपीटेड बन जाती है, वैक्सीनेशन है या नहीं है, तो यानी बिजनेसेस क्या कोई नेचर चेंज हो सकती है? जो हम अभी पिछले हमने थोड़ा सा टच किया था कि क्या चीज़ें, चूंकि एक दफ़ा अगर आपको पता चल गया कि यार हर 6 महीने के बाद ये होने वाला है, ये कम से कम 2 साल ये ऐसा रहेगा, तो क्या दुनिया इस तरफ जाएगी कि भाई अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने घरों में बैठना है, एजुकेशन भी वहीं हासिल करनी है, लिमिटेड टाइम के लिए बाहर जाना है, और लेट्स से वहाँ पर जाकर लिमिटेड लोग होंगे, चाहे वहाँ पर रोबोट मौजूद हों, आपने जाना है, और तो बिज़नेस की या जो आम ज़िंदगी उसकी फ़ॉर्म कैसी हो सकती है? क्या लोग उस सूरत में भी सर्वाइव कर सकते हैं कि लोग घरों में बैठे रहें, वर्किंग फ्रॉम होम करें? वर्किंग फ्रॉम होम का मतलब है कि फिज़िकल, यानी जितने भी एंटरप्राइज़ेज़ हैं, बिज़नेसेज़ हैं, जहाँ पर इंसानी हाथों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर क्या होगा? तो क्या किस आई तरीके थिंक से चीज़ें इवॉल्व हो सकती हैं? मेरा आसिम ये ख्याल है कि आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे करने के लिए। जो अच्छा। बहुत सी चीजें अब आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लोग सीख लेंगे इस क्राइसिस से। हुँ, एक तो बेटर हाइजीन, हाथों का बार बार धोना, सोशल सही। डिस्टेंसिंग। लोग मेरे ख्याल है बहुत रिलेक्टेंट होंगे आगे कई आने वाले सालों में, एटलीस्ट यूरोपियन सोसाइटी में, कि वो शेक हैंड नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हुँ, सोशल हुँ, डिस्टेंसेस रखेंगे। इसके हुँ, अलावा कोई भी जरा सा बीमार होगा तो वो कोशिश करेगा कि वो सिक ऑफ ले ले, घर बैठ जाए 1 डेढ़ हफ्ते के लिए। सही। तो मेरे ख्याल है अगर इस फॉल में दोबारा आता है अक्टूबर में ये पेंडेमिक और बीच में रुक जाता है तो हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे इसको हैंडल करने के लिए। सही, यानी आपका ख़्याल है कि इंसानी रवैयों में बेसिक तब्दीली आएगी, या जिस तरह हमारी, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसी तरह चीज़ें हम लेट्स से बिज़नेसेस वाइज़ या वर्क की जो नेचर है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ साल मेरे कुछ मेरे अर्से ख्याल बाद। है जरूर कर सकते हैं। देखिए जो निमोनिया हर साल होता है बुजुर्गों में और जवानों में भी, देखिए निमोनिया के भी हर बैक्टीरिया की हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। सही। बैक्टीरिया की हम वैक्सीनेशन लगाते भी हैं एल्डरलीज को, हुँ, फिर भी हुँ, उनको निमोनिया हो जाता है। तो ठीक। 100% क्योर तो कहीं भी नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा और जो निमोनिया है उससे बहुत बड़ी तादाद में यूरोप में डेथ्स होती हैं जिनका अभी हम तस्करा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक वबा फैली हुई है। तो ये सही। चीजें तो हर साल सर्दियों में इसका सामना एनएचएस को, हमारे हेल्थ सिस्टम को रहता है। सही, ठीक है। अच्छा, मैं अब ग़ुफ़रान की तरफ जाऊँगा, तो ग़ुफ़रान, अगर हम पाकिस्तान के इसको तनाज़ुर में देखें कि यार फ़र्ज़ करें वही जो हमने 2 केसेज़ डिस्कस किए हैं कि एक तो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और जो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ हैं, और जानी लिहाज़ से और माली लिहाज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और फ़र्ज़ कीजिए अब हम बात कर रहे हैं लेट्स से 1 ईयर या 2 ईयर की। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर ऐसा हो तो क्या हुआ, या फिर इंटरमीडिएट केस सिनेरियो, जिसका मतलब है कि हम इसको मैनेज, जिस तरह सुनील ने कहा कि इसको मैनेज हमें करना आ गया, और लेकिन ये फिर भी रिपीटेड है, लेट्स से कि हर 6 महीने बाद ऐसा आता है। तो पाकिस्तान के सिनेरियो में ये कैसे, यानी लोगों के जो, जिस तरह आप अगर किसी, यानी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या वो घर पे बैठ के चल सकता है 1 साल तक, या फिज़िकल प्रेज़ेंस जिन चीज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान में तो चीज़ें भी ऑनलाइन उतनी गई ही नहीं है, तो किस तरह क्या चीज़ हो सकती है? यार अल्लाह रहम करे, ये आगे तक अगर चलता रहा तो फिर तो बड़ा मसला होने वाला है। हुँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो है वो जो हमारी जो जिसामत बनाई है, हमारे हुँ, अंदर जो तरह का सिस्टम रखा है, हुँ, तो इसका डिफेंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रोड्यूस हो जाएगा। सही। जैसे एक थ्योरी में पढ़ रहा था, तो ये इन्फ्लुएंजा और पिछली भी जितनी भी बीमारियां चली हैं इस तरह की, तो इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता कर करके जो है वो इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया, और उसके बाद अब उन बीमारियों का असर जो है वो अब कम ही होता है। तो सही। इसी तरह से मेरा ख्याल है कि ये अगर वैक्सीन ना भी बनी, मतलब ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो बहरहाल ये दुनिया चलनी बंद तो नहीं हो सकती, चलनी तो है। हुँ, हुँ, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो मतलब कुछ ऐसे ही अंदरूनी
आमद में ही कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि जो है वो हम इसको सर्वाइव करने शुरू हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि जो आप लोगों की बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आगे चल के तो हमें कोई अवतार वाला कोई सीन होने वाला है कि हम लोग तो यहीं बैठे होंगे, हमारे कोई अवतार जो है निकल के शॉपिंग करके आ जाएगा जो है वो कोई एक सिनेरियो। लेकिन ये कि पाकिस्तान में तो खैर में टाइम लगेगा। पाकिस्तान में अवतार की जगह बेगमात जाएंगी। नहीं नहीं, बेगमात के अवतार हम होंगे भाई। हम ही जा रहे होंगे। तो ये तो खैर बिल्कुल ही मतलब आंसरेबल है ही नहीं ये क्वेश्चन कि यार होगा क्या। जाहिर बात है अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर तो बर्बादी होगी। लेकिन नहीं, मेरा यानी ख्याल है कि दुनिया पूछने का जब मकसद चलनी ये है, था कि क्या हमें, यानी फर्ज कीजिए कि हम, यानी इंसान क्योंकि हर चीज में अल्लाह ताला ने उसको इतनी कैपेबिलिटी दी कि वो इवॉल्व कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, मतलब उसका जिस्मानी बायोलॉजिकली देखें या फिजिकली देखें, एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जो कि इंसान जो है वो हर मुख्तलिफ अदवार में सर्वाइव करने की उसके अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा हो जाती है। एक तो वो चीज़ें इंसान के लिहाज से, लेकिन एक है कि क्या हमें पाकिस्तान की अगर हम देखें, यानी मुल्क के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, तो क्या हमें शिफ्ट फोकस करने की ज़रूरत है? जो वजाहत ने पहले कहा था कि हमें हर चीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ या डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जाएं। क्या वो एक सोल्यूशन है इस चीज़ का या नहीं? ये तो बिल्कुल होगा। और ये इस पे काफी पहले से, ये अभी की बात नहीं है। जैसे अगर मैं अपने ऑफिस की मिसाल लूँ तो ये हमारा बहुत पहले से प्लान हो गया था कि हम जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दें। सही। क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तो वैसे भी जो है वो बाहर ही होते हैं, तो हम तो यही सजेस्ट कर रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो कहीं पे भी हो वहाँ से आप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी यही होगा। लेकिन जाहिर बात है कहीं कहीं बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जिनमें आपको फिजिकल अपियरेंस जरूरी है। तो वही वाली बात है, इसमें ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बार बार बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट में बेहतर ड्राइवर तो जरूरी है। उसमें तो अभी ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स पाकिस्तान में आना तो बड़ा मुश्किल काम। तो अभी यहाँ पे तो काफी चैलेंजेस हैं। बाकी ये कि वजाहत भाई मेरे ख्याल में इस फील्ड में काफी आगे तक सोच चुके हैं, तो वो इसको ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा कर सकेंगे। अच्छा, तो अब हम वजाहत की तरफ जाते हैं, और वजाहत भाई क्योंकि जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी हैं, तो मेरा वजाहत इसी तनाजुर में एक सवाल भी है, यानी अगर हम उसको थॉट प्रोसेस या थॉट एक्सपेरिमेंट कहें कि जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि हम वर्स्ट केस सिनारियो देख रहे हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है और इकोनॉमी बुरी तरह तबाह हो चुकी है, लोग बेइंतहा मर चुके हैं, या फिर हम ये देखेंगे भाई ठीक है कोई वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, या हमें नेचुरली हम इस तरह इवॉल्व कर जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है, हमें मैनेज करना आ गया, लेकिन ये सीजनल बन जाता है, हर 6 महीने बाद हम इस सिचुएशन में आते हैं। तो यार क्या हम, मतलब मेरा एक ज़हन में चीज़ आ रही थी कि हम जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो लोगों को एक अब तक एक खौफ था पूरी दुनिया में कि भाई अगर रोबोट्स आ जाएंगे तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब क्या, यानी उससे उसको देख के लगता था कि यार ये चीज़ें बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन की तरफ हम इतनी जल्दी जा रहे हैं कि लोग तैयार नहीं हुए, हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं कि आपकी जॉब एक रोबोट ले रहा है। लेकिन इस सिनारियो को देखते हुए क्या हम इसको उल्टा सोचने मजबूर नहीं हो जाएंगे कि हमने ऑलरेडी इसको डेवलप करने में देर कर दी, कि अगर वो टेक्नोलॉजी इस वक्त डेवलप हुई भी होती तो हमें फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती, हम अभी भी जो है वो यानी किसी दुकान पे भी रोबोट खड़ा हुआ होता, सारे ऑटोमेटेड सिस्टम होते, तमाम जो हैं वो मतलब प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं हम ऑनलाइन। लेकिन ऑफ कोर्स उस तरह हम इंसान को फिर यानी सर्वाइव करने के लिए नौकरी के लिहाज से, या इंसान सोशली बिल्कुल आइसोलेट होकर किसी यानी घरों में नहीं बैठ सकता, तो फिर वो एक डिफरेंट मेरे ख्याल लाइफस्टाइल होगी। तो क्या, यानी हम अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें या इस चीज़ को देखें, तो क्या ये सोल्यूशन है 1 साल में या 2 साल में कि सारी चीज़ें एकदम से ऑटोमेशन की तरफ चली जाएँ और फिर भी हम सर्वाइव कर जाएँ? भाई बहैसियत स्पेशी तो ऑब्वियसली सर्वाइव कर जाएंगे, सही है ना। और उस वक्त तक सर्वाइव करेंगे जिस वक्त तक बिलाखिर हमारे अकीदे या हमारे ईमान के मुताबिक अल्लाह तबार ताला जो है वो इस पूरी कायनात की बिसात नहीं लपेट देते, तो ऐसा स्पेशी तो कर जाएंगे। अच्छा, अब ये जो कुछ फिलोसफिकल और ये टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक फील्ड से मुताल्लिक नहीं है, मतलब ये पिनैकल ऑफ नॉलेजेस की बात है कि मतलब बहुत सारी फील्ड से आप जो है बात को लेकर आगे कन्वर्ज करते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जिस थोड़ा बहुत मुताला किया है
वो एक इसराइली हिस्टोरियन है, युवल नोआ हरारी। तो उसने जो है ना वो 3 किताबें तसनीफ की हैं इस सिलसिले में, कि जो आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को बताती हैं कि हम किस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन होने वाला है और मजीद, और किस तरीके से ह्यूमन काइंड जो है वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट होने जा रही है। सही। तो जो होमर डियूस उसने एक किताब लिखी है, होमर डियूस ब्रीफ हिस्ट्री ब्रीफ फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो उसमें उसने यही कहा है कि हम एज अ स्पीशी के तौर पे ना एक नई स्पीशी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, कि जो हम 4 लाख साल पहले नेंडरथल से होमो सेपियंस बने थे, तो अब हम होमो सेपियंस से होमो डियूस होने जा रहे हैं। और ये इत्तिसाल जो है वो बायो इंजीनियरिंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का होगा। तो हम सही। जाहिर सी बात है अब उस पे यानी इतनी बहुत ज्यादा, जबकि कह ही रहे हैं कि जो सिंगुलैरिटी की डेट पहले 2045 की थी, अब वो सिंगुलैरिटी की डेट 2029 पर आ गई है, कि जहाँ पर एआई जो है वो एजीआई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एजीआई जो है वो रिप्रोड्यूसिबल एआई के काबिल हो जाएगी। तो सही। अगर हम उस तनाजुर में बात करें तो ये कोई बहुत ज्यादा यानी साइंस फिक्शन नहीं लगता अभी है। अब ये अच्छा। चीजें, और इसका मैं समझता हूँ कि ये जो हम ये अब वबा सामने आई है, इस वबा ने हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कर दी है। वो जो जुमला कहा ना दरमियान में, कि पहले तो हम ये कह रहे थे कि जी हम अभी तैयार नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि जी हमने तैयारी क्यों नहीं की। तो अब ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो है ना मासेस के अंदर, इसके बाद जो है ना वो आना चाहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी का रेशो अगर पहले यहाँ पर था तो अभी यहाँ पर पहुंच जाएगा। सही। लेकिन वजाद, इसमें इसमें एक पॉइंट है जो तुम कह रहे हो कि मतलब अगर हम फर्ज करें ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है ना, तो हम उसमें मुझे 2 एक यानी 2 मेरे पॉइंट है। एक तो जब वो युval नोआ हरारी बात करता है कि हम इस स्पीशी में लेट्स से हाइब्रिड स्पीशी में इवॉल्व कर जाएँगे, तो वो यार वो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल एवोल्यूशन नहीं है। वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन एवोल्यूशन, इसका मतलब है फोर्स्ड है। जो पिछले हम इतने सदियों से जो हमारी नेचुरल एवोल्यूशन होती आई है, वो उसका पार्ट नहीं है। तो उसमें मुझे एक डाउट है कि क्या अगर वो एक फोर्स्ड चीज़ है या टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो क्या उस तरह हो पाएगी? और दूसरा उसी में अहम पॉइंट कि ये उस वक़्त हो सकता था जब हम चीज़ें इसी तरह नॉर्मल चलती रहती। लेकिन इस पैंडेमिक ने, मुझे जो लगता है कि अगर ये पर्सिस्ट करता है 6 महीने, 1 साल, तो ये हमें हर लिहाज से 50 साल पीछे लेके जा सकता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इवॉल्व होने की, तो जो हमने जितने टारगेट सेट किए हुए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अगर इकोनॉमिकली चीज़ें इस तरह चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से बैक ट्रैक हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ को नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए इन तमाम चीज़ों को डेवलप होने के लिए। अच्छा, तो अगर हम मुझे इसको लगता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मैंने जो थोड़ा बहुत मुताला किया है, मुझे महसूस ये होता है कि जब भी एज अ स्पीशी के तौर पर हम इंसानों पर ऐसी कोई उस्ताद आती है ना, तो हम अपने जो पहले पैराडाइम्स होते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज के और इकोनॉमिक उसके, तो हम एवॉल्व करके पहले एक नई क्वांटम शिफ्ट ले आते हैं। तो सही। हम आज तक जिस केनेजियन इकोनॉमिक्स में जिंदगी गुजार रहे हैं और हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, चीजें करते हैं। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक साहब ने एक ग्रुप पे शेयर किया हुआ था कि क्या फ्री इकोनॉमी इस पोस्ट कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में सरवाइव कर सकेगी, या हमें हुँ। जो है वो एक नई उसमें बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सही। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, ये दुनिया की सारी फील्ड्स को जो है ना डिक्टेट कर रहे हैं। पीटर हुँ। डिमेंटिस जो है ना वो एक फ्यूचरिस्टिक राइटर है, कि जिसने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी को जो है वो फाउंड किया है 3-4 लोगों के साथ मिलके। सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस बात को कहते हैं कि भाई अब जो आने वाला टाइम है ना, वो एबंडेंस का टाइम है। जबकि हमारी जितनी इकोनॉमिक्स है ना, वो किस पर बेस करती है, वो एडम स्मिथ की उस थ्योरी पे करती है कि आपके रिसोर्सेज जो है ना बहुत ही कम है, सही। और इन रिसोर्सेज कम होने की वजह से इनकी एलोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उससे पूरे कैपिटलिस्टिक माइंडसेट और तमाम चीजें उससे डेवलप होती हैं। तो मैं समझता हूँ सही। कि ये जो इकोनॉमी हमारी फॉल डाउन होगी ना, तो वो जो है तो असल में मेटाफोर वो एक क्रिश्चियन यानी अकायद का या बिलीफ सिस्टम का, कि इन्हीं इन्हीं डेब्रिस या इन्हीं राख से जो है ना फिर एक नई चीज उठेगी, खड़ी होगी। सही। तो महसूस मुझे ये होता है कि ये जो अबेंडेंस की थ्योरी है, अबेंडेंस की चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास बैंडविड्थ मौजूद है, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है बिछी हुई है पूरी दुनिया में, और हुँ। उसमें से लोग जो है वो जा रहे हैं। तो आपके पास फिर जैसे 5G टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इन्होंने यहाँ से छोड़ के, जाहिर सी बात है जो फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले हैं, आप एलॉन मस्क या इस तरह के लोग, हुँ। इन्होंने जो है वो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए जो बात की है कि जी सैटेलाइट हम छोड़ देंगे, हमारे पास यहाँ पर आप ना भी करें, प्रॉब्लम हो, लोग नहीं कर सकें, हम स्पेस में जाके जो है वो आपको 5G प्रोवाइड कर देंगे।
और 5G के बारे में जो है वो आपकी तमाम की तमाम चीज़ें ऑनलाइन होने में कोई इशू नहीं है, आप अपना तमाम सही। रिसर्च वर्क चीज़ें कर सकते हैं। तो खैर बहरहाल सही। बहुत सारी बातें जो है वो ऐसी हैं कि अभी भी हमें अपने वक्त से, अपने ज़माने से بعید की बात लगती है, लेकिन मैं सही। समझता हूँ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2018-19 की रिपोर्ट शाया की थी ना, कि आपके पास ये स्किल सेट और ये जॉब्स जो हैं वो 600 मिलियन निकलने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि वो 2024 वाली फिगर जो है ना शायद 2022 में या 2021 के मिड में आ सही। जाएगी। सही है। तो इसका मतलब है ओवरऑल यानी मेरा ख्याल है कि हम इसको इस तरह सोच सकते हैं कि यार हम एज़ अ स्पीशी और जितना हम तरक्की करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो चीज़ें इतनी जल्दी से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, बनिस्बत उसके कि अगर इसी तरह हम 100 साल पहले हो, तो इस तरह सुनील ने मिसाल दी कि अगर हमने 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के टाइम पर हमने ये सारी चीज़ें ना होते हुए भी सर्वाइव कर लिया है और आज हम इस पॉपुलेशन के साइज़ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हम इस क्राइसिस से भी निकल जाएँ एज़ अ स्पीशी और यानी इकोनॉमी के लिहाज से भी और आगे चीज़ें जो हैं ये वो ये जो मैं दोबारा अपने जुमला कोर्स पे आ जाएँ। ये जो मैं कहने वाला हूँ ना, ये चाहे एडिटिंग में निकाल देना, लेकिन मुझे महसूस ये होता है कि हमारी जो नौ इंसानी है ना, जब वो क़यामत बर्पा होगी ना, तो क़यामत बर्पा होने के बाद भी हमको महसूस ये होगा कि जी तमाम चीज़ें ऐसे की ऐसे जा रही हैं। हुँ, यानी सही बात है। हमारा जो ऐसे की दवाम कैसे जा है, रही है? जब तक ये तमाम अल्लाह ताला दोबारा से पूरी बसात नहीं लपेट देते, तो मुझे इल्मुल अक़ाइद और फ़लसफ़े के तहत महसूस ऐसे ही होता है कि कभी एक ऐसा मामला सामने आएगा और एक क़यामत का जो मंज़र पेश किया जाता है हमारी मज़हबी किताबों में वो होगा, और उसके बाद हम सर्वाइव करके जब पहुँचेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये तो कंटिन्यूटी थी, जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, और अल्लाह तबारक ताला जब हमारे सामने पेश कर रहे होंगे, तो आज जैसे हम अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि यार ये तो रिकॉर्डिंग पहले ज़माने में लोग समझते थे कैसे होती हैं, हमसे पिछले 100 साल पहले तो लोगों ने रिकॉर्डिंग करके बातें सारी कर रखी भी थी अपनी, उनके तो व्लॉग हुँ। बने हुए थे। सही है। तो यार मेरा ख़्याल है कि ये मतलब ये अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे अंदर रखा हुआ है कि हम अगर ये सोच ना होती ना कि हम ये चीज़ें यानी इस चीज़ से भी गुज़र जाएँगे या ये चीज़ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो फिर हम अब तक इतने सदियों से सर्वाइव कर ना पाते। हम खौफ़ से अगर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा होता तो हम खौफ़ से ही जो है वो इस एक्सटिंक्ट हो चुके होते। तो ये चीज़ अच्छी है कि अच्छा सुनील कुछ कह रहा है इससे पहले कि हम अपना सेशन ख़त्म करें, सुनील की तरफ जाते हैं। यार एक बात मैं कहना चाह रहा था, शुक्रिया आसिम, कि देखें आपको मीडिया ये नहीं बता रहा, दुनिया भर का मीडिया, कि कितने लोग सर्वाइव कर गए हैं। आपको ये हुँ, बता रहा है 17,000 इन्फेक्शन होगा, इतनी अमवात हो गई। यार इतनी अमवात तो सर्दियों में नमूनिया से हो जाती है। मतलब मीडिया आपको कहीं भी नहीं बता रहा कितने लोग सर्वाइव कर गए और कितनी यानी लो पॉपुलेशन है। जो आप परसेंटेज देखें जिनको ये मर्ज हो रहा है, वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है। इवन स्पेनिश फ्लू बहुत 1/3 ऑफ द वर्ल्ड को हुआ था स्पेनिश फ्लू। तो अभी तो वो कहीं हुँ, नियर दैट भी नहीं है, यानी 1/3 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हुँ, हमारी अपने मुल्क में यूके में जो है 17,000 लोगों को अभी तक कल तक हुआ था। सही। उसमें से कुछ अमवात हुई है मेरे ख्याल 15-16। तो ये मीडिया आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि कितने लोग जो है सर्वाइव कर गए हैं। और ये भी एक नेगेटिविटी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, लोग हुँ। बहुत डरे हुए हैं। तो ये बात भी है कि ये कोई इतना बड़ा रेशो नहीं है, इतना बड़ा हमें चैलेंज का सामना नहीं है यार उसमें जितना मेरा मीडिया ख़्याल करा रहा बस मैं ख़त्म करने से पहले एक बात कहूँगा कि हम मतलब अगरचे जो जितनी 1 या 2% अब तक मोर्टेलिटी रेट की हमने बात की, एक तो वो डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए 2% भी है। और अगर हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करें तो यार बज़ाहिर 2% कम लगता है, लेकिन अगर आप 22 करोड़ में से 2% लोगों को जब आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ी फ़िगर बनती है और उससे है। किस तरह इफ़ेक्ट होंगी चीज़ें और अगर इसको इसी फ़िगर को आप यानी 2 टू 5% ओवरऑल पूरी दुनिया में ले लें तो बहुत बहुत इसका बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। अब ये तो है। ठीक है, तो यार मेरा ख़्याल है कि हमने आज बहुत सारी चीज़ें तफ़सील में डिस्कस की। जितने पॉइंट्स मेरे ख़्याल है करंट सिचुएशन से फ्यूचर तक जितना हम सोच सकते थे, फ़िलहाल वो हमने कवर किया। तो बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आप तमाम लोगों का जो है वो बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले सेशन के साथ इसी किसी टॉपिक के साथ हम दोबारा जो है वो इंशाल्लाह जमा होंगे और फिर अपनी गपशप को जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों जज़ाकल्लाह। का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। काम हो रही है।